श्री रामचरितमानस में बालकांड में दोहा क्रमांक 117 में भगवान शिव जी ने मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देते दुख आई। इस प्रकार से भगवान के आश्रित यह संसार है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि यह संसार असत्य है और दुख देने वाला है। फिर भगवान शिव जी ने कहा माता उमा से कि जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। अगर स्वप्न में किसी ने हमारा सिर काट लिया तो फिर जब तक जागेंगे नहीं तब तक उसका दुख दूर नहीं होगा। कहते हैं कि बिनु जागे न दूर दुख होई। फिर जा शुक्र पायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार से जो संसार का भ्रम है वह मिट जाता है। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। वही परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी कृपालु हैं। फिर आगे कहा कि आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। उसका न आदि है न अंत है, उसके आदि अंत को कोई आज तक नहीं पाया। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद शास्त्र उसका गायन करते हैं। मति अनुमान निगम अस गावा। अब वेद शास्त्र कैसे कहते हैं परमात्मा के स्वरूप को कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। वह परमात्मा कैसा है? बिना पाँव को चलता है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना। उसके कान नहीं है फिर भी वह सुनता है, और उसके हाथ नहीं है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। फिर भी नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। फिर आगे कहा कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। उसके मुख नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, फिर भी सारे वनस्पति का रसवादन कर रहा है। और उसके वाणी नहीं है, बिनु वाणी बक्ता बड़ा योगी। वाणी नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा योगी है। फिर कहा कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास शेषा। उसकी शरीर नहीं है, तन नहीं है, फिर भी वह स्पर्श कर रहा है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, नेत्र नहीं है फिर भी वह देख रहा है। उसके नाक नहीं है फिर भी सारे वनस्पतियों का वह सूंघ कर रसवादन कर रहा है। फिर भगवान शिव ने आगे कहा कि यस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। इस प्रकार से सब भांति से उस परमात्मा की अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव जी ने आगे कहते हैं कि जिम जेहि मिगा वहीं वेद बुध। भगवान शिव ने कहा जिस प्रकार से इस प्रकार वेद और विद्वान लोग गा रहे हैं, तो जेहि मिगा वहीं वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
कौशलपति भगवान। जिस प्रकार से इस वेद और विद्वान लोग गाते हैं, और जाहि धरहि मुनि ध्यान, जिसको बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ के पुत्र भगत के हित करने वाले कौशलपति भगवान, वो अयोध्या के राजा भगवान हैं। फिर आगे भगवान शिव ने कहा कि माँ काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी में जितने भी जीव मरते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करूं विशोकी। उसी के नाम के बल पर मैं उनका कल्याण करता हूँ। फिर कहते हैं, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। वही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे प्रभु हैं और चराचर के स्वामी हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। वही रामचंद्र जी सब के हृदय देश में निवास करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। फिर कहा कि विवसहु जासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक रचित अघदाहीं। अगर विवसहु जासु नाम नर कहाहीं, अगर बिना इच्छा के भी जबरदस्ती भी जिसका नाम स्मरण हो जाता है, तो फिर अनेक जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जन्म अनेक रचित अघदाहीं। फिर सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद युव तरहीं। और जो कोई तो बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करेगा, सादर सुमिरन जे नर करहीं, तो वह संसार सागर जो है गोपद की तरह इस संसार सागर से वे पार हो जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अवहित तव वाणी। वही परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। तो अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे उमा, भगवान के प्रति किसी प्रकार का शंका संदेह अगर आ गया, तो फिर ज्ञान और वैराग्य सब जो इतने भी सतगुण हैं भगवान की कृपा से सब मिट जाते हैं। इस प्रकार सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। माता उमा ने भगवान शिव जी के इस प्रकार से भ्रम को मिटाने वाले वचनों को जब सुना, तो मिट गए सब कुतर्क के रचना। जितने भी कुतर्क थे सब उनके समाप्त हो गए। कि भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। और भगवान के चरणारविंदों में उनकी प्रीति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। उनके दारुण जो असंभावना भी थी, उनके संदेह शोक जो थे सब समाप्त हो गए। इसके बाद पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, कहा पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। और जोरी पंक रूह पानी, और बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी, मनहु प्रेम रस सानी। फिर भगवान शिव के चरणार बिंदों में पुनि पुनि प्रभुपद कमल गही, जोरी पंख रूह पान। दोनों भगवान शिव के चरणार बिंदों में और मस्तक झुकाकर और दोनों हाथों को जोड़कर, और माता उमा ने बोलती है, बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। फिर बोलती है कि शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरयु, राम स्वरूप जान मोहि परयु। हे कृपालु, आपने मेरे सारे संशयों को हरण कर लिए और भगवान के स्वरूप को मुझे अब अनुभव हो गया। राम स्वरूप जान मोहि परयु। फिर नाथ कृपायब गए विसाधा,
सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। हे प्रभु हे नाथ, आपकी कृपा से सब मेरे हृदय के विषाद चले गए और सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। आपके चरणार बिंदों की कृपा से मैं सुखी हो गई। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहू वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर ही हर से का मारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान। भगवान शिव जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और बहुत प्रकार से माता उमा को प्रशंसा की। अब बोल